क्वेश्चन लिखो, इफ y equals to 5 tan inverse 2x plus sin x, then find dy by dx at x equal to 0. सेकेंड क्वेश्चन लिखो, ठीक है, फाइंड dy by dx if y plus cos y equals to tan x. If y plus cos y equals to tan x, ठीक है जी. थर्ड, if y equals to tan inverse of x की पावर 4, find dy by dx. नेक्स्ट लिखो जी फोर्थ, गिवन एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू साइन 5x, देन फाइंड dy by dx. फिफ्थ, करो जी, पहले ही चारों करो. सर पहले दो क्वेश्चंस दिखाने. ये लो. For the function fx equals to mod cos x minus sin x, find f dash pi by 3, f dash pi by 6 and f dash pi by 4. करिए. पहला क्वेश्चन है आपके पास, y equals to 5 tan inverse 2x plus sin x. इसका dy by dx क्या होगा? 5 as it is, tan inverse, मानो ये कोई x है तो tan inverse x का डेरिवेटिव होता है 1/1 plus x स्क्वायर, और जिसको x माना उसके डेरिवेटिव से ऊपर मल्टीप्लाई इंटू 2x प्लस sin x का डेरिवेटिव cos x. अब उसने कहा dy by dx at x equal to 0, x को उठा के 0 डाल दो तो 5, ये तो बाकी 0 ही हो गया, प्लस cos 0 that is 1, तो 1 आंसर आ गया. सही है मेरी बात? नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्लियर है? हेलो, y प्लस कॉस वाई इक्वल्स टू tan x. देखो जी, इसको हम करेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x. अगर आप इसको विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करोगे, देखो क्या होगा, y का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x dy by dx प्लस ये cos y है, मानो ये y नहीं है x है, तो cos x का डेरिवेटिव होगा माइनस sin x, मतलब माइनस sin y, और y का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x dy by dx इक्वल्स टू tan x का डेरिवेटिव हो गया secant स्क्वायर x. तो यहां से dy by dx अगर कॉमन लूंगा आएगा 1 माइनस sin y इक्वल्स टू secant स्क्वायर x. तो यहां से dy by dx क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस sin y. सही है मेरी बात? बोलिए, बात समझ में आई कि? यस सर. पक्का? नाउ थर्ड देखो जी, y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x की पावर 4, y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x की पावर 4. इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो dy by dx क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस, पहली बात तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो tan इनवर्स ऑफ x की पावर 4 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 प्लस x की पावर 8, और x की पावर 4 का डेरिवेटिव फर्दर मल्टीप्लाई इंटू 4x क्यूब, तो ये बन गया 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस x रेज़ टू द पावर 8. क्या ये बात समझ में आई? बोलो, चेन रूल लगाया? यस सर.
ठीक है जी। फोर्थ देखो जी, फोर्थ है अपने पास एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू साइन 5x। करो डिफरेंशिएट। ध्यान देना कीवर्ड जरा मेरी बात पे। यहां तो प्रोडक्ट प्रूफ लगेगा x इंटू वाई पे। पहला y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx प्लस दूसरा x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव टू y dy बाई dx इक्वल्स टू साइन 5x का cos 5x इंटू 5। बोलो जी, ये बात समझ में आई क्या मेरी? यस सर। ठीक है। अब इसमें से और इसमें से dy बाई dx कॉमन ले लो, तो dy बाई dx कॉमन लूंगा तो आएगा x प्लस 2y इक्वल्स टू 5 cos 5x माइनस 5। तो dy बाई dx हो गया 5 cos 5x माइनस 5 अपॉन x प्लस 2y। ठीक है, क्लियर बात ये? यस सर। क्लियर है? यस सर। चलिए फिफ्थ पे आ जाते हैं। फिफ्थ है अपने पास fx दिया हुआ है मॉड ऑफ cos x माइनस sin x। fx दिया हुआ है मॉड ऑफ cos x माइनस sin x। रमनीक, यस सर। ये cos और sin में क्या सीन होता है? कौन बड़ा कौन छोटा, कब कौन बड़ा कब कौन छोटा? बोलो दाना। यस सर। cos और sin में क्या सीन होता है? कौन बड़ा कौन छोटा का? सर π/2 से पहले cos sin से शायद बड़ा होता है। नहीं। और कोई? सर ये कि अगर वो 0 से बड़ा है तो cos बड़ा होगा, अगर वो पूरी वैल्यू 0 से कम है तो sin बड़ा होगा। अगर x 0 से π/4 में होगा तो cos बड़ा होगा, तो हम इस मोड को सिंपली cos x माइनस sin x लिखेंगे। x एग्जैक्टली π/4 पे क्या हो जाएगा? 0। और while x will be more than π/4, ठीक है, बल्कि इसको क्योंकि मेरा तो मतलब ही π/4 से π/2 तक ही है, तो while x lies between π/4 से π/2, तो ये अब अगर जब x π/4 से π/2 होता है, अब चेक कर लो चाहे 60 डिग्री पे क्या होता है π/3 पे? साइन की वैल्यू ज्यादा होती है √3/2, तो उस केस में साइन बड़ा होता है, तो इसको माइनस साइन से खोलेंगे तो ये sin x माइनस cos x बनेगा। बात समझ आई मेरी? अब देखो, उसने आपसे कहा f डैश π/6 निकालो। f डैश π/6 क्या होगा? π/6 तो इस रीजन में आएगा, बोलो। यस सर। π/6 इसमें होगा, तो मुझे लेफ्ट और राइट का कोई सीन है नहीं, तो सीधा π/6 पे डेरिवेटिव निकालो। cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, sin x का डेरिवेटिव cos x एट x इक्वल्स टू π/6। उठा के वैल्यू रख दो, तो cos sin π माइनस ऑफ sin π/6 माइनस ऑफ cos π/6, तो इट इज -1 माइनस √3/2, ये आ जाएगा। ठीक है मेरी बात? जब आपको f डैश ऑफ π/3 निकालना होगा, f डैश ऑफ π/3, तो हम क्या करेंगे? अब π/3 नीचे वाले में है, इस वाले में, तो मैं sin x माइनस cos x को डिफरेंशिएट करूंगा। sin x का डेरिवेटिव cos x का माइनस sin x, तो ये बन जाएगा प्लस sin x। दिस मच एट x इक्वल्स टू π/3, तो इट वुड बी cos π/3 प्लस sin π/3, जो कि क्या बन जाएगा? √3 + 1/2। अब π/4 पे क्या हो रहा है? π/4 पे लेफ्ट साइड फंक्शन कुछ और है, राइट साइड कुछ और है, दिख रहा है? π/4 के लेफ्ट में ये लेस देन π/4 पे तो ये डेफिनेशन है, एंड मोर देन π/4 पे ये डेफिनेशन है। तो f डैश π/4 प्लस, जब आप π/4 प्लस निकाल रहे हो तो आप ये वाली ब्रांच को डिफरेंशिएट करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा cos x प्लस sin x एट x इक्वल्स टू π/4, तो 1/√2 प्लस 1/√2 आ जाएगा √2।
लेकिन जब आप f डैश पाई बाई 4 माइनस निकालोगे तो आप ऊपर वाली ब्रांच को डिफरेंशिएट करोगे इसको, क्योंकि पाई बाई 4 से पीछे ये है, तो इट वुड बी माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। कब? एट एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 4, तो ये आएगा माइनस 2। तो फंक्शन इज नॉन डेरिवेबल एट एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 4। बस यहाँ पे आपने ये लिखना है कि फंक्शन इज नॉन डेरिवेबल एट एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 4। क्लियर है मेरी बात? Yes, sir. यस सर। बोलो जी। रमनीक, पुनीत। Yes, sir. चलिए 5.2 देख लो एक बार, किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। So question number 4. हाँ, Question number 4. 5.2 क्वेश्चन नंबर 4। ये लो जी, क्वेश्चन नंबर 4 5.2 का। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपको y दिया है sec ऑफ tan ऑफ रूट एक्स, y दिया है sec ऑफ tan रूट एक्स। देखो जी dy बाई dx क्या होगा। पहले मानो ये कोई x है, तो sec x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec x tan x, तो दैट इज sec ऑफ tan रूट एक्स इंटू tan ऑफ tan रूट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ tan रूट एक्स, इंटू जिसको x मानो उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। रमनीक ठीक है? Yes, sir. नाउ इट वुड बी sec of tan root x tan of tan root x। नाउ tan root x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर रूट x और फर्दर रूट x का 1/2 रूट x, ये आ जाएगा। Yes, sir. चलिए और बोलिए कोई एक्सरसाइज 5.2 से कोई और। Sir, 10th. 10th, प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल एट x इक्वल टू 1 and 2। इसमें तो बस आप यही शो कर दो कि कंटिन्यूटी नहीं है। Okay. मैं फिर भी चलो एक पे कर देता हूं, अगर प्रॉपर डिफरेंशिएबिलिटी शो करनी है। एफ एक्स इक्वल्स टू जेंट ऑफ एक्स है, ठीक है। चलिए एफ डैश 1 माइनस क्या होगा? लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एच, ये आ जाएगा। Yes, sir. दैट इज लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच होगा जेंट ऑफ 1 माइनस एच माइनस जेंट ऑफ 1 अपॉन एच, दैट इज लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। रमनी एक बात बताओ, जब आप 1 के थोड़ा सा पीछे हो तो उसका जेंट क्या होगा? 0. 0, तो इट इज 0 माइनस 1 अपॉन एच। क्या अब ये इंडिटरमिनेट फॉर्म रहेगी? ये तो फाइनाइट अपॉन 0 आ गया। Yes, sir. So this approaches to minus infinite, ठीक है। Yes, sir. ऐसे ही अगर आप f डैश 1 प्लस चेक करोगे, अच्छा नीचे माइनस एच होता है इसमें, तो ये होगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 1 प्लस एच माइनस f ऑफ 1 अपॉन एच, यही होगा। Yes, sir. दैट इज लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 1 प्लस एच मतलब जेंट ऑफ 1 प्लस एच माइनस जेंट ऑफ 1 अपॉन एच, सो इट इज लिमिट h अप्रोचेस टू 0। जेंट ऑफ 1 क्या होगा? 1 के बाद जस्ट 1 1. माइनस 1 अपॉन एच। अब देखो इसके न्यूमरेटर में ना एग्जैक्ट 0 आ रहा है, Sir. इसके न्यूमरेटर में एग्जैक्ट 0 है, डिनोमिनेटर में अप्रोचिंग टू 0 है, ठीक है। Yes, sir. तो इसका मतलब इसका डेरिवेटिव ये क्या वैल्यू आएगी? 0। सो सिंस LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, तो फंक्शन इज नॉन डेरिवेबल एट x इक्वल्स टू 1। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. ऐसे आप x इक्वल्स टू 2 पे भी निकाल लोगे। निकाल लूंगी. चलिए कोई और बोलो 5.2 से। सर बोलो। सर वो रोहित कह रहे हैं उसका आईडी कनेक्ट नहीं हो रही। यार मैं तो कुछ नहीं कर सकता, उसको एक बार पासवर्ड भेज दे। सर वही वाला है ना, लेटेस्ट वाला वही भेजा था। हाँ जो तूने लगाया होगा। कह रहा है रोंग आ रहा है सर।
क्या है? रॉन्ग आ रहा है सर। उसको बोले एक बार डिवाइस चेंज करके देखें। ठीक है सर। चलिए, और कोई डाउट है इसको किसी में? हेलो, चलो जी, अब ना मैं चेन रूल की कुछ इलस्ट्रेशन ले रहा हूं। लिखना सबने है, बट आंसर हैंड टू हैंड उसी ने देना है जो, क्या नाम है, जिससे मैं पूछूंगा। ठीक है जी। आकाश, यस सर। फर्स्ट वन गोज टू यू। Illustrations on chain rule. Question number 1. Y equals to tan of sin x square. बोल भाई dy by dx क्या होगा? एक मिनट सर। Y equals to tan of sin x square. सर 2x secant तेज square बोल, of आवाज नहीं आ sin। रही, आवाज नहीं आ रही, तेज बोल। एक मिनट सर। सर secant square x of sin x square Secant square of sin x square cos x square cos x square into 2x. into 2x. Very good, very good. दाना, Yes, sir. e के पावर sin inverse of ln cos x. बोलो जी। बोलो। सर 2 मिनट। सर e की पावर साइन इनवर्स ln cos x into 1 upon ln आराम से आराम से आराम से। into 1 upon into 1 upon 1 minus ln cos x square into 1 by cos x into minus sin x. इसका रूट भी आएगा। सर रूट बोलना भूल गई। into 1 by cos x और cos x का ऊपर माइनस। माइनस। देखो जी, किसी को कोई ऐसी चीजें समझ ना आई हो, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लिखवाया उसने। पहली बात तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x। अब जिसको x माना उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर जिसको x माना उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, ln cos x का 1 बाई cos x और फर्दर cos x का माइनस साइन x। क्लियर है सबको? Yes. चलिए थर्ड, y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ साइन x प्लस cos x। रोहित, विशाल, यस सर। दिस गोज टू यू। यस सर। dy by dx is what? बोल भाई। एक मिनट सर। पुनीत, यस सर। बोलो। निकाल रहा हूँ उनसे 2 मिनट। रवनीत, Yes, sir. बोलो। सर इसका आएगा 1/2 अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। वेरी गुड। आ गया सर, यही है। यस सर मेरा भी। अब कोई फायदा नहीं, जब पूछो तब बोला करो। पुनीत, y equals to cube root of sine of cos x। बोलो जी।
बोलो। सर 2 मिनट। दाना Yes, sir. एक लिखो मिनट। बेटा। अनन्या 1 minute, sir. तो बोलूं? बोलो, कौन है बोलने वाला? सदाना। बोलो। सर 1/3 सर मेरा भी हो गया। into 1 upon sine of cos x raised to power 2/3 into cos of cos x into minus sin x. एग्जैक्टली। पुनीत यही यार दो। यस सर। सबसे पहले समझो ये कोई x है, x की पावर 1/3 का डेरिवेटिव 1/3 x की पावर -2/3 हो जाएगा। वो नीचे ले आई तो x की पावर 2/3 हो गया। अब जिसको x माना था साइन ऑफ cos x का डेरिवेटिव cos ऑफ cos x, फर्दर cos x को x मान था उसका डेरिवेटिव माइनस sin x। ठीक है। फिफ्थ, y इक्वल्स टू tan ऑफ अंडर रूट ऑफ साइन इनवर्स x। बोलो जी dy बाई dx क्या? विशाल सर कर रहा हूँ। सर मैं बोलूं? बोल बेटा। x square अंडर रूट साइन 1 -1 x into 1 by root दोबारा से बोल, दोबारा से बोल। secant square under root sine inverse x into 1 by under root 1 minus x square. नहीं। सर मैं बताऊं? बोल। सर सीकेंड स्क्वायर इंटू अंडर रूट साइन इनवर्स एक्स इंटू हाफ, फिर इंटू 1 बाय अंडर रूट साइन इनवर्स एक्स, फिर इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एग्जैक्टली। साइन आपने रमनीक अंडर रूट ऑफ साइन इनवर्स एक्स को आपने डिफरेंशिएट किया ही नहीं। गॉट माय पॉइंट? Yes, sir. सिक्स्थ, y इक्वल्स टू साइन ऑफ cos x अपॉन e की पावर x स्क्वायर। बोलो जी dy बाई dx। स्टेप बाय स्टेप लिखवाई दो मेरे को। अनन्या हाँ जी सर, 1 मिनट। लिखवाओ। बस आप भी लिखे दो, मेरे को भी लिखवाते रहो। ठीक है सर। डिनोमिनेटर में ई की पावर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर कॉस ऑफ कॉस 3x, cos of cos x कॉस एक्स है, ओके, एंड माइनस ऑफ कॉस एक्स माइनस ऑफ sin x। साइन एक्स और एक्स माइनस। देखो जी, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव cos ऑफ cos x इंटू cos x का माइनस sin x, माइनस ऊपर वाला sin ऑफ cos x इंटू नीचे वाले का डेरिवेटिव e की पावर x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा e की पावर x स्क्वायर इंटू 2x। क्लियर है पॉइंट? हाँ जी। यस सर। सेवेंथ, y इक्वल्स टू x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। विशाल तूने लिखवाना है ये, जल्दी जल्दी खोल।
ओके सर। बोलो। सर हो गया। बोल। सर 1 + x² -2x² अपॉन 1 + x² का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर दोबारा बोल। 1 + x² -2x²। ठीक है, तो इट इज बेसिकली 1 - x² अपॉन 1 + x² का स्क्वायर, इजंट इट? यस सर। यही होगा। नेक्स्ट, फाइंड dy by dx if x minus y is pi। बोलो जी। बोलो। सर 1। 1 बस, और क्या? Yes, 1. x का डेरिवेटिव 1 माइनस y का डेरिवेटिव dy by dx और पाई का 0, तो dy by dx क्या आ गया? 1। खत्म। चले आगे। लिखो जी क्वेश्चन, और लिखो। लिखो जी। This was 8th, 9th. If x plus y is sine of xy, then find dy by dx. 10th. Find f dash x at x equals to pi by 2 if fx is given as under root of sine of cos x. pi by 2 पे मत निकालो, pi by 4 पे निकालो। 11th, if f square x plus x square equals to 1, then find f dash x. The 10th question में find क्या करना है? f dash x at x equal to pi by 4. Next, 12th, fx is given as sine of cos x plus cos of sin x. Then find f dash pi by 2. If fx equals to 1 upon 1 plus sine square x, then find dy by dx. करो जी फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 9 है, x plus y is sine of xy. चलिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव dy by dx इज, पहली बात तो सोचो ये कोई sin x ही है, तो sin x का डेरिवेटिव cos of xy और फिर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई, यही आएगा। तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज कॉस एक्स वाई, इसका डेरिवेटिव फर्दर वो प्रोडक्ट रूल लगा के एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। देखो जी ये बात समझ में आई कि नहीं आई? नाउ यस सर। डी वाई बाई डी एक्स के साथ क्या आ जाएगा? 1 माइनस एक्स कॉस एक्स वाई। राइट साइड में क्या आ जाएगा? y cos एक्स वाई -1। बस उसको नीचे ले जाओ।
तो अपने पास dy बाई डी एक्स आ जाएगा y cos एक्स वाई माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स cos एक्स वाई। सही है मेरी बात? यस ठीक है, यस चलिए। सर यही है। 10th है अपने पास f डैश x निकालना है पाई बाई 4 पे साइन ऑफ cos x। एफ एक्स है अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ cos x। तो f डैश x क्या होगा? पहले तो अंडर रूट ऑफ x का डेरिवेटिव, रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x, मतलब 2 अंडर रूट साइन ऑफ cos x। उसके बाद जिसको x माना उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, साइन ऑफ cos x का डेरिवेटिव cos ऑफ cos x इंटू फर्दर cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x। अब उसने पूछा है f डैश पाई बाई 4 x इक्वल टू पाई बाई 4 पे, तो 1/2 अंडर रूट ऑफ साइन 1/√2 इंटू कॉस 1/√2 इंटू माइनस 1/√2। सही है? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद नेक्स्ट 11th एफ स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सर उसको वहीं पे छोड़ना है बस। और साइन 1/√2 की वैल्यू हमें क्या पता क्या होती है, प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। देखो ये जो एफ स्क्वायर एक्स है काइंड ऑफ वाई स्क्वायर ही है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो एफ स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव 2f(x) इंटू एफ डैश एक्स ये आएगा। एफ स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव 2f(x) इंटू एफ डैश एक्स होगा, प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इक्वल टू 0। बोलो Yes, sir. ये पॉइंट क्लियर है? Yes, sir. तो यहां से बस आ गया एफ डैश एक्स कितना आ गया, माइनस एक्स अपॉन एफ एक्स। ठीक है। 12th है अपने पास एफ एक्स इक्वल्स टू साइन ऑफ कॉस एक्स प्लस कॉस ऑफ साइन एक्स। सर हाँ जी, सर 11th को ऐसे नहीं कर सकते, एक्स स्क्वायर को हम उधर ले जाए माइनस कर दें और फिर रूट डाल दें उस पे? और यार रूट को हमें मैनेज करना पड़ेगा, हम क्यों करें? सर उससे मेरा आ रहा है माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स। यार उसमें बेसिकली तो एफ स्क्वायर के जो रूट को उधर ले जाएगा तो प्लस माइनस लगाना पड़ेगा। हाँ जी सर। अब उस एक्स्ट्रा प्लस माइनस का चक्कर हम क्यों पाले अगर मेरा उसके बिना काम चल रहा है। ठीक ठीक है ना। एफ एक्स है साइन ऑफ कॉस एक्स प्लस कॉस ऑफ साइन एक्स, और उसने पूछा है एफ डैश पाई बाई 2। निकालो जो डेरिवेटिव। पहली बात तो एफ डैश एक्स क्या होगा, साइन ऑफ कॉस एक्स का डेरिवेटिव कॉस ऑफ कॉस एक्स इंटू फर्दर कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, प्लस कॉस ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव माइनस प्लस कॉस एक्स। या ठीक है। अब ज्यादा सोचे समझे बिना इसमें उठा के एक्स को पाई बाई 2 डाल दो, एफ डैश पाई बाई 2। देखो जी, एक तो बनेगा कॉस ऑफ कॉस पाई बाई 2 इंटू माइनस ऑफ साइन पाई बाई 2। अच्छा ये अगला टर्म तो 0 ही हो जाएगा क्योंकि ये cos पाई बाई 2 है, cos पाई बाई 2 0 होता है। यहाँ पे cos पाई बाई 2 0, cos ऑफ 0 1 और साथ में -1, sin पाई बाई 2 -1, तो आंसर आ गया -1। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई है? Yes, sir. 13 पे हमारे पास एफ एक्स दिया हुआ है 1/1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। एफ एक्स दिया हुआ है 1/1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, आपसे एफ डैश एक्स पूछे। अच्छा इसको ऐसे लिख लूं 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर -1। Yes. तो उससे एफ डैश एक्स क्या आएगा, पहले समझो ये पूरा का पूरा कोई एक्स है, एक्स की पावर -1 का डेरिवेटिव -1 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर -1 n -1 होता है इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो एक तो ये आ गया -1/1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 का 0 और उसका 2 साइन एक्स इंटू साइन एक्स का कॉस एक्स। तो इट इज माइनस ऑफ साइन 2x अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ये आंसर आ
क्या मेरी हाँ जी ठीक है। यस Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 से 8 एक तो आपका होमवर्क है। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 to 8। चोपड़ा जी बात समझ में आ रही है? सर ये होमवर्क है? हाँ जी ठीक है सर। अभी अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, अभी क्लास नहीं खत्म हुई है। हाँ जी सर, वो मेरे को आवाज बंद हो गई थी आने, इस करके मैंने दोबारा ज्वाइन किया। चलिए हेडिंग डालो, डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। Derivatives of inverse trigonometric functions। चलो अच्छा, आपको एक चीज पता है कि जैसे आपसे कोई ये बोले कि अगर fx इक्वल्स टू, या y लिख लेते हैं कि अगर y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x है तो इंप्लाइज इसका dy बाई dx क्या आएगा? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? Yes. अब कोई पूछे कि ये आया कैसे, तो देखो प्रूफ, यानी प्रूफ की स्पेलिंग क्या होती है? PROOF की PROFF? सर OOF। पक्का? हाँ जी सर। मुझे तेरी इंग्लिश में मुझे भरोसा है नहीं। सर कर लो, सही है। देखो जी, साइन इनवर्स x की वैल्यू y थी, x क्या हो गया? साइन y। हमें क्या निकालना है? dy बाई dx। मैं ना ऐसे करता हूं, इसको डिफरेंशिएट करता हूं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, अभी तक हम जो चीज विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे थे वो विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे। तो पहली बात तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y वुड बी dx अपॉन dy, और साइन y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? cos y। होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब कि dy बाई dx हो गया 1 cos y, जिसको मैं ये लिख सकता हूं 1/√1 माइनस साइन स्क्वायर y, दैट इज 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, Yes, sir. बाकी सारे इनवर्स के डेरिवेटिव आपको लिखवा रखे हैं पीछे, उनका तो रट्टा मारना ही मारना। तो अगला क्वेश्चन देखो जी, फाइंड dy by dx if y equals to tan inverse of 2x upon 1 minus x square and x lies between -1 से। Find dy by dx if y equals to tan inverse of 2x upon 1 minus x square if x lies between -1 से 1। ठीक है, चलो अच्छा, एक थोड़ी सी आइडेंटिटीज याद करो, लिख देता हूं। ठीक है, प्रूफ नहीं इनकी जरूरी है हमारे लिए इतने कोई खास, ध्यान देना जरा। पहली आइडेंटिटीज फर्स्ट, साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विल बी 2 tan इनवर्स x if x lies between -1 से 1 including both। याद रहेगी? Yes, sir. Sin inverse of 2x upon 1 plus x square is 2 tan inverse x if x lies between -1 से 1। Second, cos inverse of 1 minus x square upon 1 plus x square
इसकी ना दो ब्रांचेस हैं, दोनों याद की जा सकती हैं। अगर x मोर देन 0 है देन इट इज 2 tan इनवर्स x, इक्वालिटी यहीं पे लगा लो, एंड इफ x इज लेस देन 0 इट इज -2 tan इनवर्स x। याद रहेगी। थर्ड, tan inverse of 2x upon 1 minus x square. It would be 2 tan inverse x if x lies between -1 से 1। इनमें अगर x 1 के बियॉन्ड होता है या -1 के पीछे होता है तो भी इनकी कुछ वैल्यूज होती हैं, ठीक है, वो भी हमारे लिए इतना बड़ा कंसर्न नहीं है। अरे मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. उसके बाद फोर्थ, साइन इनवर्स ऑफ 2x under root of 1 minus x square. It is 2 sin inverse x if sin inverse of 2x upon 1 minus x square, it would be 2 sin inverse x if x lies between -1 by root 2 से लेके 1 by root 2। if x lies between -1 by root 2 से लेके 1 by root 2। ठीक है जी। फिफ्थ, tan inverse of 3x minus x cube upon 1 minus 3x square will be 3 tan inverse x if x lies between -1 by root 3 से लेके 1 by root 3। if x lies between -1 by root 3 से लेके 1 upon root 3। क्लियर है मेरी बात? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी। सिक्स्थ, cos inverse of 2x square minus 1 will be 2 cos inverse x if x lies between 0 से 1 by root 2। if x lies between 0 से 1 by root 2। चलो, ये सब आपको जितनी याद रहेंगी उतनी बढ़िया है, ठीक है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, dy by dx if y equals to tan inverse of 2x upon 1 minus x square। मुझे ये पता है कि अगर x -1 से 1 में होगा देन y की वैल्यू जो है ये 2 tan inverse x होती है। तो यहाँ से आप dy by dx निकाल पाओगे इजिली, दैट इज 2 upon 1 plus x square। बोलो जी, ठीक है। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई है? आ गई सर। यस सर। अगला पार्ट देखो जी, आपको दिया है y इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फाइंड dy by dx if x is more than 0। तो हमें ये पता है कि if x is more than 0 तो y हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। तो dy by dx क्या हो जाएगा? 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। खत्म हो जाएगा। Yes, sir. ठीक है जी। नाउ अब कोई आपसे पूछे if y equals to sin inverse of 2x under root of 1 minus x square and x lies between -1 by root 2 से लेके 1 by root 2, then find dy by dx। तो बस as x lies between -1 by root 2 से लेके 1 by root 2, then y will be 2 sin inverse x। तो dy by dx क्या हो जाएगा? 2 upon under root of 1 minus x square। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. ठीक है ना। नाउ
Now this exercise 5.3 is your complete homework. 5.3 पूरी करनी है. ओके सर. उसके बाद लॉगरिथमिक डेरिवेटिव शुरू करूंगा. अच्छा टुमारो बोलो जी क्या टाइम रखना है? सर कल लगी थी क्लास. हाँ जी कल लगी थी 4 से 5 तो आया नहीं. सर आपने बताया ही नहीं क्लास है, मैसेज ही नहीं आया कोई. थोड़े बहुत एफर्ट तो करने चाहिए इंसानों कभी कभी. इसको ना ये करते हैं कि y को लिख लेता हूँ π/2 माइनस cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. और अगर x 0 से बड़ा है तो हम इसको tan 2 tan इनवर्स x लिखते हैं. आगे बात सुन रहे? Yes, sir. काफी है इतना. हाँ जी सर. नाउ हेडिंग डालो एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस. एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस. देखो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं दैट इज f(x) इक्वल्स टू a की पावर x टाइप. ठीक है ना. जैसे दे कैन बी f(x) इक्वल्स टू 2 की पावर x, f(x) इक्वल्स टू 5 की पावर x, f(x) इक्वल्स टू e की पावर x. ये सब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. लॉगरिथमिक फंक्शन है f(x) इक्वल्स टू log x बेस a. For example, f(x) equals to log x base 2 या f(x) equals to log x base 5 या f(x) equals to log x base e जिसको हम लिखते हैं sometimes ln x. ठीक है मेरी बात. तो ये जो log x to the base e है ये log बेस ही, इसको हम कंबाइंड फॉर्म में ना नेचुरल लॉग लिखते हैं ln x. ठीक. नाउ जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है f(x) इक्वल्स टू a की पावर x, इसमें ये जो a है ये 0 से बड़ा होता है हमेशा एज ए फंक्शन. तो इसका जो डेरिवेटिव आता है f(x) दैट इज a रेज़ टू द पावर x ln a. क्लियर है मेरी बात? मतलब कि अगर f(x) होगा 2 की पावर x तो इसका डेरिवेटिव आएगा 2 की पावर x ln 2. अगर f(x) होगा 10 टू द पावर x तो डेरिवेटिव होगा 10 टू द पावर x ln 10. अगर f(x) होगा e की पावर x तो f(x) होगा e की पावर x ln e. तो वैसे ही 1 होता है e की पावर x ln e. ठीक है ना. क्लियर है बात मेरी? Yes, sir. अब जब बात कर ही रहे एक दो ग्राफ की बात भी कर लेते हैं इनके. तो जैसे कि f(x) होता है से 2 की पावर x. अच्छा एक अपने पास f(x) हो सकता है हाफ की पावर x. ठीक है ना. मतलब कि f(x) इक्वल्स टू ऐसे लेते हैं कि f(x) इक्वल्स टू a की पावर x a मोर देन 1. ये वाला हो गया f(x) इक्वल्स टू a की पावर x a lies between 0 to 1. अब जो पहले वाला है इसका ग्राफ तो इस तरह का है ये वाला. ठीक है ना. ये यहाँ पे काटेगा 0,1. मतलब जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू 1 होगी. और ये कभी भी निगेटिव नहीं होगा. जैसे जैसे आप x को बढ़ाओगे
ए की पावर एक्स की वैल्यू बढ़ेगी। अब जैसे ये है एफ एक्स इक्वल्स टू ए की पावर एक्स, अगर ए 1 से छोटा है तो जो ग्राफ है वो इस तरह का होता है, ये 0.0, 1 है, ठीक है ना। ये वाला इंक्रीजिंग फंक्शन है, दिख ही रहा है सबको, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, हाँ जी, यस सर। ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन लिखो जी, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग with respect to x. First, fx equals to e की power x upon x square. Second, fx equals to e की power minus x cos x. Third, fx equals to under root of e की power root x. Fourth, fx equals to e की power x plus e की power minus x. If fx equals to e की power x plus e की power minus x, then prove that f dash x का स्क्वायर प्लस f dash x का स्क्वायर इक्वल्स टू एफ एक्स का स्क्वायर प्लस -4। करो जी, देखते हैं क्या आता है रिजल्ट। करो, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। रवनीक, Yes, sir. फर्स्ट का आंसर बोलो, क्या आएगा एफ डैश एक्स? Ex. पहले नीचे वाले का स्क्वायर एक्स की पावर 4, अब बोलो ऊपर, नीचे वाला, ऊपर वाले का डेरिवेटिव e की पावर x माइनस ऊपर वाला, नीचे वाले का डेरिवेटिव 2x, यही आएगा। Yes, एक एक्स अगर आप उड़ा भी देते हो तो e की पावर x इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स की, ठीक है। नाउ सेकंड, अगर एफ एक्स है e की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स, विशाल यस सर। लिखवा भाई एफ डैश एक्स। सर cos x हाँ, differentiation of ex. hey, what's that? सर ex e की पावर माइनस एक्स है वो, हाँ जी सर। तो इसका डेरिवेटिव होगा माइनस e की पावर माइनस एक्स। यस सर। भाई e की पावर माइनस एक्स का एज इट इज, और फिर माइनस एक्स के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई -1, ठीक है, यस सर। प्लस e की पावर माइनस एक्स एज इट इज cos x का माइनस साइन x, तो आ गया माइनस ऑफ e की पावर माइनस एक्स इंटू cos x प्लस साइन x, ठीक है। थर्ड,
एफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ई की पावर रूट एक्स। बोलो जी। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है ये ऐसा नहीं है कि ई की पावर एक्स की पावर हाफ होल की पावर हाफ, इजंट इट? देखो जरा एक बार ध्यान से, Yes, sir. इसको ऐसे लिख लूं कि ई की पावर रूट एक्स अपॉन 2। बोलो। Yes, sir. इसको ई की पावर एक्स की पावर 1/4 मत कर देना। अब इसमें एफ डैश एक्स क्या आएगा? पहली बात तो ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर रूट एक्स बाई 2 एज इट इज इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स अपॉन 2, सो दैट इज ई की पावर रूट एक्स बाई 2 इंटू 1/2 बाहर और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, तो ये हो गया 1/4 e raised to the power root x by 2 divided by root x। ठीक है ना? बोलो। Yes, sir. नाउ फोर्थ पार्ट, इसमें हमें एफ एक्स दिया है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, यही है ना? देखो जी, अगर आप इसमें एफ डैश एक्स निकालोगे, एफ डैश एक्स आएगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स, दोनों को ना स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट के छोड़ो, एफ डैश एक्स का स्क्वायर क्या आ जाएगा? e की पावर x का स्क्वायर प्लस e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 2, इसमें एक +2 और एक -2 और कर लो, तो ये बन जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर -4, और ये क्या है? ये एफ एक्स है, तो एफ एक्स का स्क्वायर -4। देखो जरा ध्यान से, बोलो। Yes, sir. ठीक है ना? आसान था ये तो। चले आगे। Yes, sir. Now this very small exercise 5.4 goes to your homework। ठीक है, हो जाएगा। Yes, sir. Now हेडिंग डालो लॉग। थोड़ा बहुत लॉग का आइडिया है क्या सबको? आकाश, Yes. लॉग पढ़ा है कभी? हाँ जी सर। कहाँ पे? सर +1 फिजिक्स केमिस्ट्री। अच्छा चलो, मैं थोड़ा सा बिल्कुल बेसिक्स ही बता देता हूँ फिर भी। जैसे कोई नंबर 49 है, इस नंबर को लिखने के ना दो तरीके हैं, एक है एक्सपोनेंशियल वे, एक है लॉगरिथमिक वे। एक्सपोनेंशियल वे तो क्या हो गया कि 7 का स्क्वायर इक्वल्स टू 49, ठीक है ना? इसमें ये जो 7 है इसको बोलते हैं बेस, और ये जो 2 है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट या इंडेक्स या पावर, ठीक है ना? लॉगरिथमिक वे कैसा हुआ कि log 49 बेस 7, जैसे ये है। अब आप ये सोचो 7 की क्या पावर रेज करूं कि 49 आ जाए, क्या पावर होगी? 2. 2, तो आंसर इज 2। यहां पे भी ये जो 7 है इसको बोलते हैं बेस ऑफ लॉग,
ये जो 49 है इसको बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ लॉग, और ये जो 2 है ये तो वही इंडेक्स सीएस। ठीक है ना। अब जैसे मैं आपसे पूछूं log 16 बेस 2 की क्या पावर रेज करूं 16 आ जाए? 4, तो आंसर इज 4। log 81 बेस रूट 3, बोलो जी आंसर क्या होगा? 8। रूट 3 की क्या पावर रेज करूं कि 81 आ जाए? पावर 8 करनी पड़ेगी, बोलो। हेलो। Yes, sir. तो जो फंक्शन अपना बनता है वो होता है एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग, यहां पे कुछ नंबर आएगा, यहां पे कुछ नंबर आएगा। ठीक है ना। इसको मैंने क्या क्या कहा, इसको क्या बोलते हैं? ये कंपोनेंट, और ये जो नीचे रखा है ये होता है बेस। अब ये डिफाइन कब होता है? जैसे करो, जैसे सपोज करो अपने पास एफ एक्स है लॉग, यहाँ पे है कुछ पी एक्स और यहाँ पे है क्यू एक्स। एक तो ये जो पी एक्स है, जो भी लॉग का कंपोनेंट है, इट शुड बी मोर देन 0। क्लियर है मेरी बात? अच्छा, ये जो बेस है इट शुड बी मोर देन 0 more than 0 and not equal to 1। तो लॉगरिथमिक फंक्शन में जो लॉग का बेस है वो 0 से बड़ा हो और वो 1 ना हो, कभी जो कंपोनेंट है वो हमेशा 0 से बड़ा हो, तभी हम बोलेंगे कि ये फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है मेरी बात? Yes. अब जैसे कोई आपसे ये पूछ ले कि फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू log x माइनस 1 और नीचे आ जाए 7 माइनस एक्स। ठीक है ना। तो डोमेन कैसे निकलेगी? आपको क्या क्या चाहिए? तो कंपोनेंट को पॉजिटिव करो, मींस x मोर देन 1। एक बेस को पॉजिटिव करो, मींस x लेस देन 7। x मोर देन 1, x लेस देन 7, एंड ये जो 7 माइनस x है it should not be 1, means x should not be 6। ये 3 कंडीशन साइमल्टेनियसली होनी चाहिए। आप इनका इंटरसेक्शन अगर लोगे, एक कहता है कि x 1 से बड़ा है, एक कहता है कि x 7 से छोटा है, और एक कहता है कि x 6 नहीं है। तो आंसर आएगा x बिलोंग्स टू 1 to 7 माइनस सिंगल एलिमेंट 6। क्या मेरी ये बात समझ में आई? Yes, sir. पक्का? नाउ अगर log x बेस a की वैल्यू p है, तो हम क्या बोलते हैं कि x क्या होगा? a रेज़ टू द पावर p।
यही बोलते हैं हम लोग। मैंने आपको पीछे क्या सिखाया, ए की क्या पावर रेज करूं कि एक्स आ जाए, ठीक है ना। Yes, sir. नाउ अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लॉग की, सारी लिख देता हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। पहली प्रॉपर्टी है log x बेस a प्लस log y बेस a इज इक्वल टू log x y बेस a। कहीं सुनिए पहले विशाल। यस सर। करिए पहले प्रॉपर्टी है। शायद सर। तो log x बेस a प्लस log y बेस a इज log x y बेस a। सेकेंड, log x बेस a माइनस log y बेस a is log x upon y base a। and third, log x की पावर y बेस a, तो जो कंपोनेंट की पावर है वो उठ के बाहर आ जाती है, इट इज y log x बेस a। ठीक है, ठीक है। फोर्थ, log x बेस y, इसको हम ये लिख सकते हैं कि log x बेस a अपॉन log y बेस a, कि कॉमन बेस पे इनको तोड़ दो। log x बेस y इज log x बेस a अपॉन log y बेस a। ठीक है। Yes. फिफ्थ, log x की पावर m y की पावर n, जो कंपोनेंट की पावर है वो तो उठ के बाहर आ जाएगी न्यूमरेटर में, जो बेस की पावर है वो उठ के बाहर आ जाएगी डिनोमिनेटर में। सो इट वुड बी m by n log x बेस y। ठीक है जी। सिक्स्थ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिक्स्थ, a की पावर x को हम ये भी लिख सकते हैं e की पावर x ln a। जो बेसिकली मेन प्रॉपर्टी है वो ये है, देखो ध्यान दो कि p रेज टू द पावर log m बेस p की वैल्यू m होती है। p की पावर log m बेस p की वैल्यू m होती है। ये कैसे आई? बहुत आसान है। लेट log m बेस p कुछ x है, इसका मतलब क्या होगा, m क्या होगा बोलो? P की पावर x। p की पावर x, इसका मतलब m क्या हो जाएगा, p की पावर x को उठा के रख दो, log m बेस p। ठीक है ना? Yes, ठीक sir. है। अब जैसे ये a की पावर x था, a की पावर x को लिख लो e की पावर ln ऑफ a की पावर x। देखो ये एक्सपोनेंट का बेस है, ये log का बेस है, जैसे ये दोनों सेम होंगे ये खत्म हो जाएंगे, सिर्फ m आंसर रह जाएगा। यहां भी तो ऐसे ही है, एक्सपोनेंट का बेस मैंने e ले लिया, log भी ln ले रखा है, तो उसका भी बेस क्या है, e है, Yes, sir. तो ये a की पावर x आएगा। और log की थर्ड प्रॉपर्टी से ये जो x है ये उठ के बाहर आ जाएगा, तो ये बन गया e की पावर x ln है। बात समझ में आई मेरी? Yes, sir. तो प्रॉपर्टी जहां पे ये सबसे ज्यादा मुद्दे में काम आती है, सपोज करो फंक्शन है x की पावर y का, तो हम इसको क्या लिखेंगे, e की पावर y ln x।
सपोज करो फंक्शन है एक्स की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, इसको हम लिखेंगे ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ln x एंड सो ऑन सो फोर्थ, बहुत सारे बन सकते हैं। बोलो जी, क्या मेरी ये बात समझ में आई? हाँ जी, Yes, sir. नाउ लिख लिया गया सब लोगों ने ये? लिख लो फटाफट से। चले आगे। नाउ रोहित, रोहित रोहित इस हो गया क्या? रमनीक, Yes, sir. एक बात बताओ, एक फंक्शन लिखा है एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स बेस 2 और एक लिखा है एफ एक्स इक्वल्स टू 2 की पावर x, क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है? सर रिपीट करना। एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स बेस 2, एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू 2 की पावर x। बेसिकली ये दोनों के दोनों फंक्शन दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है ना? मान लो y की वैल्यू है log x बेस 2, तो इसका मतलब x क्या हो जाएगा? 2 की पावर y। आप x को क्या रखोगे? f इनवर्स y इज 2 की पावर y। इसका मतलब f इनवर्स x क्या बन जाएगा? 2 की पावर x बन जाएगा नहीं? Yes, sir. तो ये दोनों के दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। अब जैसे वहां पे थे ना ए की पावर x के दो ग्राफ थे, एक बार x 1 से बड़ा, एक बार x 1 से छोटा। ऐसी एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग x बेस a एंड एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग x बेस a, इसके भी दो ग्राफ हैं। एक बार a 0 से 1 में है और एक बार a 1 से ग्रेटर है। तो जब तक a 0 से 1 में होगा तो जो log x बेस a का ग्राफ आएगा वो इस तरह का होगा, एंड दिस वुड बी द पॉइंट 1, 0। और जब x 1 से ग्रेटर होगा तो जो ग्राफ आएगा वो इस तरह का आएगा। ठीक है ना? ये ग्राफ ऐसे क्यों है, क्यों इस तरह की शेप है, इन सब पे चर्चा हमें कभी 11th क्लास में 10th क्लास में करनी चाहिए थी। अब कोई फायदा नहीं, अब तो बस रट लो कि ये log x बेस का इस तरह से ग्राफ है।
फिर भी किसी की और इच्छा होगी इन चीजों को एक्सप्लेन करने की तो आई वुड मोर देन वेलकम, बट नॉट राइट नाउ। ठीक है जी, बात समझ में आ गई है? Yes, sir. चले अब आगे हम। Yes, sir. अब लॉगरिथमिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स कैसे होते हैं? डेरिवेटिव्स ऑफ लॉग फंक्शंस, और कौन कौन सी वेराइटीज इनमें होती है। नाउ सपोज करो अपने पास, अब एग्जांपल देखते हैं। एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स है, लॉग एक्स बेस है, तो इसका जो डेरिवेटिव आता है एफ डैश एक्स वो आता है 1/x और नीचे ln है। सेकंड, अगर मेरे पास फंक्शन होता है एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स बेस ई, जिसको हम वैसे ln x भी लिखते हैं, ठीक है, तो इसमें जो डेरिवेटिव आता है एफ डैश एक्स सिंपली 1/x। याद है ये चीज? तो आपको फॉर्मूले में लिखवाई थी मैंने। हाँ जी, Yes, sir. याद है? अब देखो इसमें ना सिंपल क्वेश्चन शुरू करते हैं। एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1, अगर लॉग में बेस कुछ नहीं है वी विल कंसिडर इट एज ई। अनन्या क्या आएगा एफ डैश एक्स? Sir, 1/x square plus 1. 1/x स्क्वायर प्लस 1। अब अगर आप इसको x कंसिडर कर रहे हो तो इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई नहीं करोगे चेन रूल के हिसाब से? Yes, 2x. तो इट इज 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ठीक है। Yes, sir. सेकंड, एफ एक्स इक्वल्स टू ln sin x। विशाल Yes, sir. बोल एफ डैश एक्स क्या आएगा? Sir, 1/x. Sir, 1/x. क्वेश्चन क्या है? अरे क्वेश्चन क्या है दाना? Yes, sir. Sir, क्या? cot cot x पहले ln sin x का 1/sin x और फिर मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ sin x दैट इज cos x, तो इट इज cot x। थर्ड, एफ एक्स इक्वल्स टू a की पावर sin x प्लस e की पावर cos x प्लस 2 की पावर tan इनवर्स x प्लस log ऑफ log x। बोलो जी कौन मदद करेगा एफ डैश एक्स? रमनीक? पुनीत? पुनीत हाँ जी सर, लिखवा डेरिवेटिव इसका। 2 मिनट कर तो दूं। हैरी? हैरी? रोहित? रोहित? यस सर। तू सो गया था? मैं 1 घंटे से चिल्ला रहा हूँ। नहीं सर।
बोल, लिखवा इसका डेरिवेटिव। अरे बोल भाई। सर रमनीक Yes, sir. बोल। A sin x ln A a की पावर साइन x इंटू ln a, और जिसको x माना उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई नहीं करोगे? cos x plus e cos x minus sin x into minus sin x. गुड। उसके बाद पुनीत बोल अगले का। तो समझ नहीं आया सर ये कैसे हुआ है। भाई a की पावर x का डेरिवेटिव क्या था ये बता। ए की पावर सर 1/x ln है। ये भगवान, a की पावर x का, वो तो a की पावर x का डेरिवेटिव क्या है? वो तो जो तूने बोला वो log x बेस a का है। अच्छा ये देख, क्या है a की पावर x का डेरिवेटिव? ए की पावर x ln है। a की पावर x ln a है। तो समझो ये a की पावर x है, सबसे पहले वाला जो a की पावर साइन x है कि वो a की पावर x है, तो उसका डेरिवेटिव हो गया a की पावर x ln a। ठीक है सर। x माना उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। ठीक। e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, तो अगर ये x है तो e की पावर x, जिसको x माना उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। 2 की पावर tan इनवर्स x का 2 की पावर tan इनवर्स x इंटू ln 2 इंटू जिसको x माना tan इनवर्स x को उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, तो वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस log x। इसका लिखवा दो कोई। अनन्या Sir, x upon log x. ना, अब समझो, मानो ये कोई x है, तो पहली बात तो log x का डेरिवेटिव 1/x, तो मतलब 1/log x। अब आपने जिस चीज को x मान रखा था उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, तो log x का डेरिवेटिव कितना 1/x, ये आंसर आएगा 1/x log x। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. Now, fourth, fx equals to log base a, log base b, log x square plus 1 base c। log base a, log base b, log x square plus 1 base c। हाँ जी, अब ये वाला डेरिवेटिव कौन लिखवाएगा प्रॉब्लम? बोलो। कोई बोल रहा है क्या? दाना सर 1 मिनट में। Sir, 2x upon x square plus 1. नॉट एट ऑल। सर बोलूं? बोलो। सर 1 upon log base b log base c x square plus 1 into 1 upon log base c x square plus 1
into 1 upon x square plus 1 into 2x. Sir, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, थोड़ी सी गड़बड़। अब जरा ध्यान देना सारे के सारे। सबसे पहले ये सोचो कि लेट ये कोई एक्स है, ठीक है? तो log x बेस a का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन एक्स ln a। तो इट इज 1 अपॉन log बेस b log x स्क्वायर प्लस 1 बेस c, और साथ में आ जाएगा एक ln a। हाँ कि नहीं? कल तो ये बताओ, इनटू जिसको x माना उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, डी बाई डी एक्स ऑफ log बेस b log बेस c के साथ में आ गया x स्क्वायर प्लस 1। बोलो जी, कन्विंस तो इस चीज से? हाँ जी। यस सर। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब ये तो एज इट इज ही आ जाएगा, ठीक है, इनटू, अब मुझे लिखना है इसका डेरिवेटिव। अब मानो ये कोई x है, ये जो चीज है ब्रैकेट में, ये कोई x है, अगले log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन log बेस c के साथ में x स्क्वायर प्लस 1 इंटू ln b, क्योंकि log x बेस b का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन x ln b। बोलो जरा, इंटू जिसको x माना उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई log x स्क्वायर प्लस 1 बेस c। ठीक है मेरी बात? नाउ ये जो कुछ था ये तो एज इट इज ही आ जाएगा, इनटू, अब इसका डेरिवेटिव, अब समझो ये कोई x है, log x बेस c, तो एक तो 1 अपॉन x जो कि x स्क्वायर प्लस 1 है ln c, और जिसको x माना उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई 2x। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई है? yes, sir. ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, थोड़ा सा चेन रूल कई बार ओवर हो जाता है। चलो आगे, रोहित, विशाल, यस सर। समझ में आ गई मेरी बात? यस सर। पक्की बात? हाँ, यस सर। नाउ दिस वाज फोर्थ, कम टू फिफ्थ। अच्छा, मानो एक फंक्शन ऐसा है अपने पास f(x) इक्वल्स टू log sin x बेस cos x। क्या करो? इसको डिफरेंशिएट करना है। बोलो जी। बोलो, कोई आइडिया? रोहित, यस सर। कुछ आइडिया? सर log sin x by cos x by log cos x sin x। कुछ भी और नई इनोवेशन दे। एक ये लिखवाई थी आपको Sir, This log one. sin x by log cos x. यस, जो ये वाली प्रॉपर्टी है, ये इसको हम बोलते हैं बेस चेंजिंग थ्योरम।
बेस चेंजिंग थ्योरम, क्या बोलते हैं, बेस चेंजिंग थ्योरम। तो यहां पे वही करो, इसको लिख लो ln sin x अपॉन ln cos x। मैंने दोनों के दोनों कंपोनेंट्स को तोड़ दिया टू द बेस e, ठीक है, ln sin x अपॉन ln cos x। तो अब f डैश x निकालो, बस इसमें कोशिएंट रूल लगाना है, नीचे वाले का स्क्वायर ln cos x का स्क्वायर, नीचे वाला, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर वाले का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाई साइन एक्स, और ऊपर साइन एक्स का कॉस एक्स, माइनस ऊपर वाला, नीचे वाले का डेरिवेटिव 1 बाई कॉस एक्स, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। ठीक है ना, तो ये बन गया cot x इंटू ln cos x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस tan x इंटू ln sin x अपॉन ln ऑफ cos x का होल स्क्वायर। चोपड़ा जी बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, हाँ जी सर। नाउ अब जैसे सपोज करो एक लॉग का फंक्शन है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6। सपोज करते हैं कि एक लॉग का फंक्शन है, सॉरी एक फंक्शन है f(x) इक्वल्स टू x माइनस 1 का क्यूब x प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस सपोज करो 7, ये फंक्शन है। आपको बोले जी f डैश x निकालो। देखो अब आप भी समझ रहे हो, सब कुछ मल्टीप्लाई करके अगर मैं f डैश x निकालने बैठूं तो बहुत ही ज्यादा रायता फैल जाएगा। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले इसमें लॉग ले लो बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, ln ऑफ fx, राइट साइड में आएगा ln ऑफ x माइनस 1 का क्यूब x प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 7। सही है मेरी बात? अब लॉग की प्रॉपर्टी, जो प्रोडक्ट में है वो सब में आ जाएंगे, जो डिवीजन में है वो सब्ट्रैक्शन में आ जाएंगे। इसको ऐसे लिख लूं, लॉग x माइनस 1 का क्यूब प्लस लॉग ऑफ x प्लस 1 माइनस लॉग 2x स्क्वायर माइनस 7। ठीक है, नाउ ये जो पावर है ये उठ के बाहर आ जाती है, 3 log x माइनस 1 प्लस log x प्लस 1 माइनस log 2x स्क्वायर माइनस 7। ठीक है जी, ठीक है, इतनी बात, ये बात समझ में आई मेरी? Yes, sir. रमनीक, Yes, sir. हैरी, 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 सो गया लड़का। रोहित, विशाल, Yes, sir. Yes, sir. चलो कोई कोई जाग रहा है, कोई कोई सो रहा है, आज के बच्चे से कर लेते हैं, सिस्टम ऑन करो और सो गए पड़ गए। रमनीक, ln f(x) का डेरिवेटिव क्या होगा? नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। ln f(x) का डेरिवेटिव क्या होगा? बोल भाई। रमनीक, Yes, sir. अच्छा मानो ये कोई fx है,
तो ln fx का ये कोई x है तो ln x का डेरिवेटिव पहले तो 1/x करोगे और जिसको x माना उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। ठीक है मेरी बात? Yes, sir. नाउ 3 log x minus 1 का डेरिवेटिव 3 upon x minus 1 1 upon x plus 1 माइनस log 2x square minus 7 का डेरिवेटिव हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 2x square minus 7, ऊपर चला जाएगा 4x। देखो जरा ध्यान से, बात समझ आई है? बोलो। Yes, sir. अब बस f डैश x चाहिए था अपने को, fx को उधर ले जाओ, तो f डैश x से fx उधर गया, fx वापस उठा के रख दो, x minus 1 का क्यूब 3 upon x minus 1 1 upon x plus 1 minus 4x upon 2x square minus 7। fx की वैल्यू जो भी थी x minus 1 का क्यूब into x plus 1 upon 2x square minus 7 3 upon x minus 1 1 upon x plus 1 minus 4x upon 2x square minus 7। ये फाइनली f डैश x आएगा। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई है? Yes, sir. अब एक और चीज देखो, सपोज करो आपके पास एक फंक्शन fx होता है, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7 देखो जी। सपोज करो आपके पास एक क्वेश्चन fx होता है x minus 1 का स्क्वायर x plus 1 upon 5x minus 7 प्लस x plus 1 का स्क्वायर x minus 3 upon 2x स्क्वायर प्लस 1। अगर मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है तो कैसे निकालना? इसमें एक जो बड़ी कॉमन एरर करते हैं बच्चे, ठीक है, क्या करते हैं, यहां लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, उसके बाद ln ऑफ fx, राइट साइड में लिख देंगे ln ऑफ दिस थिंग x minus 1 का स्क्वायर x plus 1 अपॉन 5x minus 7 प्लस ln ऑफ x plus 1 का स्क्वायर x minus 3 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। आकाश इसमें गलती है कुछ, ये ठीक है? ये हाँ जी सर। ये जो मैंने लिखा है ये सही है गलत है? एक मिनट। ठीक है सर। आपको ये प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर p इक्वल्स टू a प्लस बी तो log p इज नॉट इक्वल टू log a प्लस log b, वेयर एज अगर p इक्वल्स टू a b होगा तो log p इक्वल्स टू log a प्लस log b होता है। ये गलत है। समझ में आ गई बात? यस सर। क्या मेरी ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ये दो फंक्शन एडिशन में रखे हैं, तो अगर a प्लस बी होता है तो उसका log लेने से log a प्लस log b नहीं आता, ये सही है, तो इसका मतलब ये भी गलत है। अब इसको करें कैसे? अगर मुझे करने को आ जाए तो हम मान लो fx जो है वो दो फंक्शंस का एडिशन है gx प्लस hx, तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो आएगा g डैश x प्लस h डैश x। आप इसको gx मानोगे, इसका डेरिवेटिव अलग से निकालोगे, इसको hx मानोगे, log लेके उसका डेरिवेटिव अलग से निकालोगे और फिर उठा के यहां पे रख दोगे। क्या मेरी ये बात समझ में आई? क्या करना है? Yes, sir. बोलो। ठीक है ना? बस इतना ही रखो, इससे ज्यादा जाती हो जाएगी अब। हाँ जी, बस आज के लिए इतना ही रखते हैं।
जरा होमवर्क और लिख लो थोड़ा सा। ये लो जी, आपको एक तो मैंने पिछले वाली एक्सरसाइज दी है कंप्लीट, छोटी सी एक्सरसाइज है वो 5.4, और 5.5 से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बस कर लोगे इतना काम। यस सर। Yes, sir. बस ये जरा सा काम है, बाकी अपने नोट्स रिवाइज करो क्योंकि अगला लेक्चर थोड़ा सा और मुश्किल होगा। ठीक है, डेरिवेटिव्स एनसीईआरटी में बहुत अच्छा दिया हुआ है, तो ये सारे नोट्स देखना अपने। ठीक है, थोड़ा लॉग पे भी एक दो सवाल करना कि लॉग क्या है, कैसे हैंडल हो रहा है, उसका ध्यान देना। और ये 5.4 और 5.5 के 2 सवाल हो जाएगा इतना काम तो। यस सर। ये लो जी, नोट्स आपके अपडेट हो गए। चलिए, थैंक यू वेरी मच। सर हाँ जी बोलो। वो टाइम टेबल में हमारी क्लास 12th ITF वाली है। हाँ नहीं नहीं, आईटीएफ वाली क्यों होगी आपकी? कौन, आपका क्या चल रहा है? डेरिवेटिव चल रहा है? यस सर, वो टाइम टेबल में ऐसा कुछ था नहीं। तो मैंने इसलिए टॉपिक लिख दिया ना सबके, क्योंकि फिर 1 2 3 तो क्या ही नाम देता। ओके अपना 1:30 बजे वाला बैच है, बस आपने अपने टाइम का ध्यान रखना है। ठीक है सर। ठीक है ना, चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।